वेलकम टू ट्रैक विदेश। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीएससी के बारे में। यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसकी जो भर्ती है राज्य कृषि सेवा, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा एसटीए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, तो इसमें कुल कितने आवेदन हुए हैं इसकी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। और इसमें जो मैंने आरटीआई लगाई थी उसका रिप्लाई आ गया है और उसी के आधार पर मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि उसमें क्या क्या दिया गया है और किस पोस्ट के लिए, किस कैटेगरी में कितने आवेदन, क्या पदों की संख्या बढ़ेगी। तो ये सब जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, पहले आप लोगों को थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मैंने आरटीआई लगाई थी जो यूपी की जो वेबसाइट है, इसमें यूपी के किसी भी विभाग के लिए आप आरटीआई लगा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये आरटीआई लगा दी थी। इसका पंजीकरण संख्या मैंने हाइड कर दी है। नाम आप देख सकते हैं SAH, मतलब मेरे द्वारा खुद ये आरटीआई लगाई गई थी। फाइलिंग की तारीख 27/5/2024, 27 मई को मैंने ये आरटीआई लगाई थी। इसके बाद आज ये डेट है 10/7/2024, तो आज जाके इसका निस्तारण हो पाया है और आज ही इसका जो आरटीआई का रिप्लाई है वो आया है। यहाँ पे देखिए दस्तावेज ये लिखा हुआ है डिस्पोज ऑन डेट ऑफ 10 जुलाई। तो ये 27 मई के बाद 10 जुलाई को आज इसका रिप्लाई आ पाया है। और मैंने 2 आरटीआई लगा दी थी, तो एक आरटीआई का रिप्लाई अभी आ गया है और एक का अभी भी नहीं आया है। तो फिलहाल ये रिप्लाई आ गया है, तो इसमें पूरी जानकारी है, तो आप लोगों को इसके माध्यम से जानकारी दे देता हूँ। तो मेरे द्वारा जो पूछे गए थे प्रश्न वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक बार इन पे एक नज़र डाल लेते हैं। कृपया सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के संबंध में निम्न 8 बिंदुओं पर जानकारी देने का कष्ट करें। पहला बिंदु है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 268 पदों पर जारी विज्ञापन। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 में कुल कितने आवेदन किए गए हैं। दूसरा प्रश्न है उक्त विज्ञापन की श्रेणीवार जनरल, EWS, OBC, SC, ST फीमेल आवेदनों की संख्या बताने का कष्ट करें। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी 2 ग्रेड 1, इस पद पर प्राप्त कुल आवेदन व श्रेणीवार जनरल, EWS, OBC, SC, ST फीमेल प्राप्त आवेदनों की संख्या बताने का कष्ट करें। नंबर 4 उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा श्रेणी 2 विकास शाखा, इस पद पर प्राप्त कुल आवेदन व श्रेणीवार जनरल, EWS, OBC, SC, ST फीमेल प्राप्त आवेदनों की संख्या बताने का कष्ट करें। और 5वां है वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप A विकास शाखा, इस पद पर प्राप्त कुल आवेदन व श्रेणीवार जनरल, EWS, OBC, SC, ST फीमेल प्राप्त आवेदनों की संख्या बताने का कष्ट करें। तो वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, बिंदु नंबर 6 वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप A सस्य शाखा, इस पद पर प्राप्त कुल आवेदन व श्रेणीवार जनरल, EWS, OBC, SC, ST फीमेल प्राप्त आवेदनों की संख्या बताने का कष्ट करें। नंबर 7 में मैंने पूछा था सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा कब तक संभावित है, बताने का कष्ट करें, क्योंकि उस टाइम एग्ज़ाम डेट नहीं आई थी। ठीक है। और नंबर 8 क्या इस विज्ञापन में पदों की संख्या बढ़ गई है या भविष्य में बढ़ सकती है। तो ये मैंने पूछा था कि बढ़ गई है, क्योंकि मुझे पता था आरटीआई आने में 1-2 महीना लग जाएगा, तो तब तक ये भी जानकारी मिल जाएगी कि इसमें पदों की संख्या बढ़ी या नहीं बढ़ी, इसलिए मैंने ये पॉइंट भी पूछ लिया था। तो ये कुल 8 पॉइंट हैं जिन पे मैंने जानकारी मांगी थी। अब इसमें क्या रिप्लाई आया है वो भी दिखा देते हैं। तो आपको बता दें ये आरटीआई रिप्लाई है और यहाँ पे ये जानकारी दी जा रही है आप लोगों को, बाकी कहीं पे भी ये जानकारी दी जाएगी, समझो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आरटीआई मेरे द्वारा ही लगाई गई है। ठीक है। अगर इसमें कोई एडिटेट करके कोई भी जानकारी देता है तो वो उस पर यकीन ना करें, क्योंकि ये आरटीआई रिप्लाई में ऑफिशियल मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो आयोग की तरफ से जारी की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लोक सेवा आयोग की तरफ से ये ऑनलाइन आरटीआई ये 2024-25 दिनांक 10 जुलाई 2024 ये कार्यालय ज्ञापन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त श्री नाम हाइड कर दिया है के प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है, रजिस्ट्रेशन नंबर हाइड कर दिया है, दिनांक 27/5/2024 के बिंदु संख्या 1 के संबंध में सूच्य है कि संबंधित परीक्षा में कुल 40,923, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 40,923 कुल इतने आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो AGTA में कितने प्राप्त हुए हैं, न्यूज़पेपर से प्राप्त हुआ पता चला था कि 38,000 लगभग आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो और यहाँ पे ये 40,923, चलिए मान लेते हैं इसको 41,000, तो सिर्फ 3,000 ही ज़्यादा इसमें आवेदन किए गए हैं। ठीक है। तो इसमें पदों की संख्या 268 है और 40,923 आवेदन हुए हैं। तो यहाँ पे इस बार ऐसा ये इसलिए हुआ है
कि आवेदन बहुत कम हुए हैं, क्योंकि जो दूसरे राज्य के छात्र हैं उन्होंने आवेदन नहीं किया है, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम थी, 268। पिछली बार 564 थी, शायद 562 या 64 इस तरह से थी, तो इसलिए पिछली बार ज़्यादा आवेदन हुए थे। और इस बार सिर्फ 40,923 आवेदन ही हुए हैं। RTI रिप्लाई आया है, बिल्कुल ऑफिशियल ये संख्या है, आप इस पर पूरा यकीन कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें एडिट करके कोई भी जानकारी दी जा रही है आप लोगों को तो वो फेक होगी, उस पर यकीन ना करें। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं और बिंदु संख्या 2, 3, 5, 4, 5 और 6 के संबंध में सूच्य है कि वांछित सूचना जिस रूप में अपेक्षित है उस रूप में तैयार न किए जाने के कारण दे नहीं है। तो इसके आगे जो मैंने जानकारी मांगी थी कि किस पोस्ट पर किस किस कैटेगरी में कितने कितने आवेदन हुए हैं, तो वो जानकारी अभी इन लोगों के पास तैयार नहीं है, तो इसी वजह से उन्होंने ये जानकारी नहीं दी है, ठीक है। ये साफ साफ लिखा हुआ है, इस कारणवश ये जानकारी अभी दे नहीं है, ठीक है। बिंदु संख्या 07 के संबंध में सूच्य है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जा चुका है। जब मैंने RTI लगाई थी तब ये जारी नहीं किया गया था, इसलिए मैंने जानकारी मांगी थी इसका एग्ज़ाम कब हो पाएगा, और इसीलिए अब कैलेंडर आ चुका है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम डेट 18 अगस्त है, आप लोगों को पता ही होगा। और इसके अलावा कृपया उसका अवलोकन करें। और बिंदु संख्या 8 के संबंध में सूच्य है कि संबंधित विज्ञापन में रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों के एवं आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है, कृपया विज्ञापन का अवलोकन करें। तो रिक्तियों की संख्या अभी आपकी 268 ही है, ठीक है, 268 ही पदों की संख्या है। ये आगे भविष्य में घट या बढ़ सकती है, तो वैसे घटेगी तो नहीं, उम्मीद है कि बढ़ ही जाए। आगे जो भी अपडेट होगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो अभी तो इन्होंने ये जानकारी नहीं तैयार की है जो बिंदु संख्या 2, 3, 5, 4, 5, 6 में मैंने पूछी है, लेकिन आगे जब ये तैयार हो जाएगी जानकारी तो मैं फिर से एक RTI लगाऊंगा और ये जानकारी पता करके आप लोगों को बता दूंगा कि किस कैटेगरी में, किस पोस्ट में, किस कैटेगरी पर कितने आवेदन हुए हैं, जिससे कि आपको अपनी पोस्ट के लिए, मतलब अपनी जो वैकेंसी है उसके लिए कितना कंपटीशन है, एक पोस्ट के लिए, एक पोस्ट पे कितना कंपटीशन है, कितने लोगों ने एक पोस्ट पर आवेदन किया है, तो वो जानकारी आप लोगों को हो जाए, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी सही से कर सकें, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे सिग्नेचर वगैरह ये सब कुछ दिया गया है, मेरा नाम, एड्रेस, ये सब मोबाइल नंबर वगैरह ये हाइड कर दिया मैंने। तो ये पूरी RTI रिप्लाई जो था मैंने आप लोगों को बता दी। तो इस बार देखिए एक 268 जो टोटल पोस्ट हैं, यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, 268 टोटल पोस्ट हैं। अब इसमें अलग अलग पोस्ट जो वैकेंसी हैं आप लोगों की, अलग अलग पोस्ट हैं, तो उसमें अलग अलग लोगों ने आवेदन किया है। तो इस वजह से एक पोस्ट पे कितना कंपटीशन है ये कहना अभी मुश्किल है। और आगे जब ये जानकारी मिल जाएगी जो बिंदु संख्या 2, 3, 4, 5 में मैंने मांगी थी, तो जब वो RTI के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी तब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है, कि आपकी पोस्ट में कितने कंपटीशन है। तो ये जानकारी भी भविष्य में आप लोगों को जल्द ही दे दी जाएगी, जब ये जानकारी तैयार हो जाएगी। एक बार फिर से RTI लगा दूंगा। तो ये हो गई पूरी जानकारी, और एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे सही और ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है।